हेलो मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों, आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है राजा मोर ध्वज। राजा मोर ध्वज के बारे में धार्मिक सभी लोग जानते होंगे। राजा मोर ध्वज कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त था, लेकिन अर्जुन कहता था कि नहीं, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो ऐसे में मैंने कुछ जानकारी इकट्ठा किया है और वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो भगवान कृष्ण की जो लीला है, भगवान कृष्ण की जो किस्से हैं, उनको सुनने मात्र से ही हमें मुक्ति मिल जाती है। हम भवसागर पार कर जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अगर आप लोग भगवान कृष्ण के इस कथा को सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा और स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। ऐसे में मैंने राजा मोर ध्वज के बारे में जानकारी इकट्ठा किया कि ये कितने बड़े दानी थे, क्या ये अर्जुन से बड़ा भक्त थे कृष्ण के या क्या थे, इसके बारे में मैंने जानकारी इकट्ठा किया। एक और बात किया कि जब मोर ध्वज इतना फेमस थे तो फिर ये इनके जो किला हैं, चाहे वो रायपुर में हो या करौली में हो या फिर चारीपुर में हो या फिर आपको मथुरापुर मोर उत्तर प्रदेश में हो, इन सब किलों को आखिर पर्यटन का केंद्र क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि भारत कृष्णमय है। भारत कृष्ण और राम को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता। तो भारतीय लोगों को इस स्थान को पर्यटन बनाना चाहिए। कुछ भी हो, आइए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि राजा मोर ध्वज कौन थे। राजा मोर ध्वज के पिता जो थे वो मयूर ध्वज थे और राजा मोर ध्वज के पुत्र का नाम ताम्र ध्वज था। राजा मोर ध्वज भगवान राम के वंशज में से थे एक, लेकिन महाभारत के टाइम में इनका महल था, इनका राज था। इनका मुख्यतः राज्य छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ में रायपुर है। रायपुर से 36 किलोमीटर दूर आरंग इनके राजधानी का नाम था। राजा मोर ध्वज आरंग राजधानी में रहते थे। वैसे इनका किला उत्तर प्रदेश के चारीपुर और मथुरापुर मोर में भी था। इसके अलावा राजस्थान में एक करौली है। करौली से 75 किलोमीटर दूर नादौती तहसील में जाओगे तो वहां एक गढ़मोरा गांव है और उस गढ़मोरा गांव में अभी भी उनका किला का अवशेष बचा हुआ है, जो आप देख सकते हो। कभी भी आप करौली जाओ तो वहां से नादौती और फिर गढ़मोरा जाओ और राजा मोर ध्वज के किले का जरूर देखो। और राजस्थान के इस क्षेत्र को सरकार को चाहिए कि पर्यटन का केंद्र बनाए, क्योंकि कृष्ण की जो कथा है वो निराली है, वो भवसागर पार कराता है। तो ऐसे में ये सब केंद्र पर्यटन का बनना चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि राजा मोर ध्वज और अर्जुन में कौन बड़ा भक्त था। तो महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था और अर्जुन को इस बात का गर्व और घमंड हो गया था कि कृष्ण के सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूं और वो मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं। यही वजह था कि भगवान कृष्ण ने हमारे रथ का सारथी बने। इस बात को अर्जुन को घमंड हो गया। दरअसल अर्जुन को तो लीला पता ही नहीं था। दरअसल में भगवान कृष्ण तो महाभारत का युद्ध इसलिए किए थे क्योंकि धर्म की स्थापना किया जाए और पूरा भारतवर्ष वर्ण संकर लोगों से भर गया था। हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि वर्ण संकर का मतलब होता है कि दो तरह के डीएनए से मिक्स बच्चे का जन्म, और वो वर्ण संकर वाले लोग समाज में आताताई और आतंक फैलाने वाले हो जाते हैं। और महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने देखा कि सब वर्ण संकर हो गए हैं,
चाहे वो दुर्योधन हो, अर्जुन हो, कोई देवता का पुत्र तो कोई किसी का पुत्र, कोई राक्षस का पुत्र, कोई राक्षसनी का पुत्र, ऐसे से समाज भर गया था। ऐसे में धर्म का चलना मुश्किल था। तो भगवान कृष्ण ने महाभारत का युद्ध इसीलिए कराया था कि वर्ण संकर लोगों को खत्म करके, क्योंकि वर्ण संकर जितने भी लोग थे उनके पास हजारों हाथियों का बल आ गया था। इन सब वजह से उन्होंने वर्ण संकर लोगों को खत्म करके नए धर्म की स्थापना किए थे और इसीलिए वो अर्जुन के सारथी बने थे। लेकिन अर्जुन को तो घमंड था, गर्व था कि हम भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। तो ऐसे में उन्होंने एक दिन चर्चा कर दी भगवान कृष्ण के सामने कि मुझसे बड़ा भक्त इस दुनिया में कोई नहीं है आपका। भगवान कृष्ण ने कहा तो चलो आओ परखते हैं कि कौन सबसे बड़ा मेरा भक्त है, चलो एक जगह चलते हैं। कहाँ? तो उन्होंने कहा चलो हम राजा मोरध्वज के पास चलते हैं। राजा मोरध्वज के यहाँ जाने से पहले कृष्ण और अर्जुन एक जंगल में गए और वहां से उन्होंने एक बाघ पकड़ लिया और वो बाघ के साथ खुद दोनों राजा मोरध्वज के महल पहुंचे। राजा मोरध्वज अपने महल में, अपने राज्य में बहुत प्रसिद्ध थे दान के लिए। उनके यहां से कोई भूखा नहीं जा सकता, ये सबसे पहला उनका धर्म था। दूसरा, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जरूरत है तो राजा मोरध्वज नंगे पांव दौड़े चले आते थे। आज राजा मोरध्वज अपने महल में थे और उन्होंने कहा कि दो व्यक्ति आए हैं और उनके साथ एक बाघ है और वो सिर्फ भोजन चाहते हैं। मोरध्वज ने कहा तुरंत चलो, और वो नंगे पांव दौड़े हुए आए। वहां पर वो भगवान कृष्ण या अर्जुन को पहचाने नहीं। उन्होंने कहा बोलिए मान्यवर, आपको मुझसे क्या चाहिए? कहा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हम दोनों तीनों भूखे हैं, हमें भोजन का व्यवस्था कर दीजिए। राजा मोरध्वज ने कहा मेरा सौभाग्य कि मैं आपको भोजन करा सकूं। तो कहा कि हम दोनों को तो आप भोजन करा देंगे, लेकिन इस बाघ के लिए। कहा हाँ, बाघ के लिए भी तो कुछ होगा। नहीं, बाघ का भोजन जो है वो आप अपने पुत्र का भोजन निवाला बनाकर बाघ को दे सकते हैं, अन्यथा हम तीनों भोजन नहीं करेंगे और आपके द्वार से लौट जाएंगे। राजा मोरध्वज थोड़ा चिंतित हो गए, सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि मुझे 2 मिनट आप दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से राय विचार कर लूं, क्योंकि मेरा पुत्र जो ताम्रध्वज है वो अभी 3 साल का पुत्र है, लेकिन उस पर सिर्फ मेरा ही बस नहीं है, उस पर अधिकार मेरे पत्नी का भी है। कहा जाइए। राजा मोरध्वज ने अपनी पत्नी से बात किया। उनके पत्नी ने उन्हें कहा कि सुनिए, बात तो आपने बहुत बड़ी कही, कौन माता अपने पुत्र को देगा, लेकिन जो आपने जो प्रसिद्धि पाई है कि आपके द्वार से कोई भूखा नहीं जाएगा, ऐसे में आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि को बनाए रखने के लिए एक पुत्र नहीं, मैं 100 पुत्र बलिदान करूंगी। इसलिए अतिथि का जो मन है आप पूरा करें। सबसे पहले राजा मोरध्वज थाल सजा करके भोजन भगवान कृष्ण और अर्जुन को दिया। अर्जुन उन्हें कह रहे थे कि भगवान कृष्ण, आपने ना यहां भी कोई छल तो नहीं कर दिया? कोई किसी का पुत्र मांगता है क्या? जब आपने पुत्र ही मांग दिया तो आप बताइए वो कैसे देगा? वो नहीं देगा। आपने ऐसी चीज मांगी जिससे कि बेचारा हार जाएगा, और सच में यहां भी आप मुझे जिताना चाहते हो कि मैं ही बड़ा भक्त हूं।
किसी का पुत्र तो नहीं मांगना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा तुम देखते तो जाओ। दोनों पति पत्नी मोरध्वज और उनकी पत्नी ने अपने बच्चे को आरी लेकर के बीच से चीर करके थाल में परोस लिया और बाघ के लिए भी भोजन का इंतजाम कर दिया। जब वो थाल आया बाघ के सामने में, अर्जुन रोने को हो गया, उसके आंख से आंसू आ गए। इतना बड़ा त्याग कौन करता है? मैं सोचता था कि मैं ही इनका सबसे बड़ा भक्त हूं, लेकिन नहीं, मैं ही इनका सबसे बड़ा भक्त नहीं, इससे बड़ा भक्त कौन होगा? मोरध्वज नारायण के भक्त थे, वो रोज नारायण की पूजा करते थे और उन्होंने प्रण लिया था कि हमारे यहां से कोई कभी भूखा नहीं जाएगा। और आज उसने अपने पुत्र का बलिदान करके ये साबित कर दिया कि वो नारायण के भक्त हैं। जब भगवान कृष्ण ने पूछा मोरध्वज से कि आपने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया सिर्फ अपने वचन के लिए, अपने प्रण के लिए कि आपके यहां से कोई भूखा ना जाए, उन्होंने कहा हाँ मैंने ऐसा किया और मेरा कर्तव्य यही कहता है। भगवान कृष्ण ने कहा एक काम करो, आप अपने पुत्र को आवाज दो। कहा लेकिन मेरा पुत्र तो चीरा हुआ थाल में परोसा हुआ है। कहा नहीं, तुम आवाज तो दो। और उन्होंने आवाज दिया, ताम्रध्वज ताम्रध्वज। ताम्रध्वज दौड़ा दौड़ा उसके पास आ गया। दोनों पति पत्नी खुशी के मारे आंसू इतने निकले विह्वल हो गए। भगवान कृष्ण और अर्जुन के पांव पकड़ लिए, पूछे आप लोग कौन हैं? भगवान कृष्ण एक तो अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाए थे और दूसरा आज मोरध्वज को अपना विराट रूप दिखाए, उन्हें नारायण के रूप का दर्शन कराया और पुत्र समेत उन्हें आशीर्वाद दिया। मोरध्वज ने कहा आज मैं धन्य हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा देखा कौन है मेरा बड़ा भक्त? मेरा बड़ा भक्त कौन है इस दुनिया में, ये चुनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भक्त भक्त होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। मेरे लिए तो सब समान है, लेकिन अगर किसी को घमंड और गर्व हो जाए कि नहीं मैं ही बड़ा भक्त हूं, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है अर्जुन कि भक्त के उस घमंड और गर्व को भी तोड़ना जरूरी होता है। एक भगवान के लिए जरूरी होता है कि भक्त का घमंड भी टूटना चाहिए, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। और फिर भगवान कृष्ण ने राजा मोरध्वज और उनकी पत्नी पुत्र को आशीर्वाद दिया। राजा मोरध्वज के पुत्र को बलशाली बनाया, उन्हें आशीर्वाद दिया तुम दीर्घायु रहो, और वहां से चल पड़े। तो ये था आप लोगों के लिए राजा मोरध्वज की कहानी और कृष्ण के लीला की एक और कथा आप लोगों को मैं बता दूं। इस कलयुग में राम और कृष्ण की कथा ही आपको मुक्ति का राह दिखा सकता है, आप भवसागर पार कर सकते हो। इस कलयुग में अगर आपको नरकीय जिंदगी से मुक्ति चाहिए तो राम कथा और कृष्ण कथा में ही वो संजीवनी है कि आपको कलयुग के नरक से बचा कर रखेगा। इसलिए आप लोग राम कथा और कृष्ण की कथा को जरूर सुनते रहें, मुक्ति पाएं, बैतरनी पार करें और भवसागर पार करें और जीते जी कलयुग में भी सुख और संतुष्टि की प्राप्ति करें, क्योंकि राम कथा और कृष्ण कथा से बढ़कर संतुष्टि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को हमारी ये जानकारी कैसी लगी आप हमें बताना और कमेंट करना अगर मैंने कोई गलत जानकारी दी हो तो, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।